गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस में टेलीविज़न के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 2017 के अंदर पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट में टेलीविज़न से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीविज़न इन सोशल साइंस टीचिंग। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में दूरदर्शन के महत्व को बताइए। तो ये 250 शब्दों से रिलेटेड था। आज हम इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। सूचना और संप्रेषण तकनीकी के विकास ने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुलभ, प्रभावी, रोचक और सक्रियता प्रदान करने के लिए कई उपकरणों का आविष्कार किया है, जिसमें टेलीविज़न की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। टेलीविज़न का आविष्कार 1925 में डॉक्टर वेवर द्वारा किया गया। यह दूरसंचार का माध्यम है। भारत में टीवी 1959 यानी 1959 ईस्वी में दिल्ली में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई और जब पहला इनसेट 8 साल बाद अंतरिक्ष में स्थापित किया गया, उसके बाद 1975-76 में शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण उस इनसेट के द्वारा किया गया। टेलीविज़न जनसंचार का प्रमुख साधन है और एक शक्तिशाली साधन है। टेलीविज़न के अंदर समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा आदि की एक साथ पूर्ति हो जाती है। सरकार द्वारा भी नागरिकों के कर्तव्य, समानता, अधिकार, नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि पक्षों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत की समस्त खबरें, खेलकूद से संबंधित जीके है, भूगोल है, इतिहास है, तकनीकी है और नवाचारों से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है। ये संचार साधन की शिक्षा प्रदान करने हेतु अनौपचारिक साधन के रूप में उल्लेखित है। टीवी की परिभाषा इस प्रकार है। LG डेट्रिक USA से संबंधित विद्वान ने कहा कि दूरदर्शन नाटकीय अतीत एवं वर्तमान के रोमांचकारी अनुभवों दोनों को प्रस्तुत करता है। इसे नाटकीकृत शामपत्र भी कहते हैं, जिसके द्वारा सजीव चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर यट एवं गैरबेरिच ने भी कहा कि यह सबसे अधिक आशापूर्ण श्रव्य दृश्य उपकरण है, क्योंकि संदेशवाहक के इस एक यंत्र में रेडियो तथा चलचित्र दोनों के गुणों का सम्मिश्रण है। इस प्रकार टेलीविज़न एक बहुत ही प्रभावशाली और सशक्त उपकरण है, जिसके माध्यम से हम अतीत से लेकर वर्तमान समय तक के जितने भी हमारे अनुभव है, ज्ञान है, सूचनाएं है, तथ्य है, समाचार है, इन सब को प्रभावशाली रूप से दिखा सकते हैं और सुना भी सकते हैं। साथ ही इसमें रेडियो और फिल्म दोनों के गुणों का सम्मिश्रण पाया जाता है। इस प्रकार से यह बहुत ही सशक्त और प्रभावशाली श्रव्य दृश्य उपकरण है। अब टीवी के उपयोग के बारे में चौहान, आर्य, शाह ने 1999 में शिक्षकों हेतु कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड की थी, ताकि आप क्लासरूम टीचिंग में इस टीवी उपकरण का प्रभावशाली तरीके से सही उपयोग कर सके। उसमें सबसे पहले उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए। उन स्टेप्स को फॉलो करके आप टीवी का उपयोग क्लासरूम टीचिंग में कर सकते हैं। इसमें पहला है आरंभिक तैयारी। आरंभिक तैयारी के लिए शिक्षक को पहले ये जानकारी होना आवश्यक है कि शैक्षिक प्रसारण का समय क्या है, टीवी के लिए जितने भी अन्य संसाधन है, कनेक्शन है, वो अवेलेबल है कि नहीं है, तो सही प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं, तो इसकी जांच आवश्यक है। साथ ही टीवी के प्रसारण के लिए बिजली की भी उपयुक्त व्यवस्था चाहिए। बालकों की प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट संतोषजनक हो, वातावरण बहुत ही अनुकूल हो, गर्मी और अंधेरा इस टाइप से वातावरण ना हो, तो इसकी पूर्व में ही प्रारंभिक तैयारी शिक्षक को कर लेनी चाहिए। दूसरा है प्रसारण से पूर्व। अब प्रसारण से पूर्व जिस दिन प्रसारण होना है उसकी दैनिक प्रसारण की समय सारणी और विषय सूची की पूर्व में ही जानकारी प्राप्त कर ले कि टीवी पर जो प्रसारित कार्यक्रम है वो किस विषय से संबंधित है।
और इसके लिए वह बालकों को पूर्व में ही सूचित कर दे और साथ ही प्रश्न द्वारा कुछ विचार विमर्श करके बालकों के प्रारंभ में ही उस विषय से संबंधित माइंड मैपिंग क्लियर कर दे कि आपको आज प्रसारण इस विषय से संबंधित है, उसमें ये बातें आपके सामने टीवी द्वारा शिक्षण कराया जाएगा। साथ ही बालकों को मानसिक रूप से भी तैयार करें, कार्यक्रम में रुचि लेने के लिए, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बालकों को प्रोत्साहित भी करें। तो ये समस्त कार्य प्रसारण से पूर्व है। अब प्रसारण का जब कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है, कार्यक्रम का अधिग्रहण थर्ड स्टेप है। इसमें टीवी को 5 मिनट पूर्व ही स्टार्ट कर दें जिस समय कार्यक्रम प्रसारित होने वाला है, और क्लासरूम की सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर लें, जिसमें प्रकाश की प्रॉपर व्यवस्था हो, प्रकाश टीवी के पीछे से आ रहा हो ताकि एकदम कमरे में ज़्यादा अंधेरा ना लगे, लाइट, फैन, बालकों की सीटिंग अरेंजमेंट, ये सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर लेनी है। बालकों को शांति से बिठाना है, अनुशासन प्रियता का ध्यान रखें। साथ ही प्रसारण के समय शिक्षक पूर्ण रूप से वहीं उपस्थित रहे और बालकों की गतिविधियों को ध्यान में रखें, उनको अनुशासन बनाए रखें। सहयोगी अध्यापकों को भी कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित करें। साथ में जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, शिक्षक उन बातों को नोट करता जाए। बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखें, अनुशासनहीनता ना हो। साथ ही प्रसारण के समय ये भी ध्यान रखें कि कोई बच्चा ज़्यादा नोट या लेखन के कार्य में तो व्यस्त नहीं है। तो इन सब बातों का प्रसारण के दौरान ध्यान रखें। फोर्थ स्टेप है प्रसारण के बाद। प्रसारण के बाद शिक्षक टीवी ऑफ कर दे और टीवी के प्लग को सॉकेट से निकाल करके अलग रख दे। बच्चों से सामान्य क्वेश्चन पूछते हुए प्रसारित कार्यक्रम के बारे में चर्चा करें, वार्तालाप करें, कार्यक्रम की पुनरावृत्ति करें कि किस उस कार्यक्रम में क्या क्या बातें कही गई थी। साथ ही कार्यक्रम में आयोजित होने वाली घटनाएं, पात्र, गतिविधियों, इनके संबंध में बालकों से प्रश्न पूछे। कुछ को अभिनय करा करके, कुछ को गीतों के माध्यम से, अगर उसमें गीत आया है तो अभिनय करा करके इस प्रकार उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें। स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्ति के अवसर दें, बालकों की शंकाओं का समाधान करें और सीखे हुए ज्ञान या अधिगम का मूल्यांकन करें और कार्यक्रम के आधार पर बालकों को लास्ट में अभ्यास कार्य भी कराएं। तो इस प्रकार ये समस्त स्टेप फॉलो करते हुए शिक्षक अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी का प्रभावी रूप से उपयोग कर सकता है। इसके बाद लास्ट स्टेप जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें है फीडबैक। फीडबैक में कक्ष मूल्यांकन के पश्चात प्रसारित किए हुए कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अध्यापक जिन अधिकारियों ने या जिन व्यक्तियों ने या जिस टीवी चैनल ने इस प्रोग्राम को प्रोवाइड किया है, उनके लिए सुझाव, समीक्षा, आलोचना संबंधी प्रस्तावों को, उनके महत्वपूर्ण योगदानों को उन अधिकारियों तक पहुंचाए ताकि भविष्य में आने वाले एजुकेशनल प्रोग्राम में सुधार हो सके। बालकों द्वारा भी अगर कोई सुझाव दिया गया है तो उसको भी सम्मिलित करके उन अधिकारियों तक पहुंचाए ताकि आगे आने वाले प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा रुचिकर, प्रभावशाली हो और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सजीवता ला सके। इस प्रकार टीवी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अब इस प्रोग्राम्स के प्रसारण के समय शिक्षक को कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। उसमें पहली है कि टीवी के चारों ओर का आपस सर्कल है वो बिल्कुल खाली स्थान होना चाहिए, प्रकाश और हवा की उचित व्यवस्था हो। साथ ही टीवी जब देख रहे हैं बच्चे तो 2 किलोमीटर दूरी पे बैठे, लेकिन 8 किलोमीटर से अधिकतम दूरी ना हो। टीवी ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ पीछे से प्रकाश आए ताकि टीवी पर कोई भी सूर्य का या लाइट का फ्लैश ना पड़े। और बिजली चले जाने पर टीवी बंद कर दें या इन्वर्टर की व्यवस्था अगर हो सकती है तो उसकी व्यवस्था रखें। साथ ही अगर टीवी किसी कारण से ख़राब हो जाती है तो मैकेनिक द्वारा उसे रिपेयर करा करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी रूप से उसका यूज़ करें। इस प्रकार टीवी एक बहुत ही बेहतरीन ऑडियो विजुअल एड्स है जो बालकों के सहायक
शिक्षक का कार्य भी करती है, क्योंकि उसमें जितने भी विद्वान एक्सपर्ट्स लोग हैं वह आते हैं और उसके माध्यम से तैयार किए हुए पाठों का प्रसारण किया जाता है। साथ ही ऑडियो के साथ साथ विजुअल इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस भी दिखाए जाते हैं, जो उस विषय से संबंधित कंटेंट को इजी गोइंग बोधगम्य बनाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस प्रकार से एक सोशल साइंस टीचर के लिए टीवी का उपयोग करना आना चाहिए। आज के इस होमवर्क के रूप में आपका टास्क इस प्रकार है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में टीवी का उपयोग किस प्रकार से करेंगे। इसकी 250 शब्दों में आप एक आंसर तैयार कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। सो थैंक यू।